क्या बात है। ये स्वर्णिम क्षण है। हम रहे ना रहे, आवाज़ रहेगी, ये वीडियो रहेगा और इंसानियत रहेगी। ये देहदान की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। मैं दुर्ग पद्मनापुर के MIG 227 रोहित सरन जी हैं, इनकी माता जी हैं प्रभा रानी जी। ये माँ बेटे एक साथ देहदान कर रहे हैं, बॉडी डोनेट कर रहे हैं और मानवता की मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं। देहदान यानी अपने मरने के बाद मरे हुए शरीर को जिंदा समाज के लिए दे जाना। ऐसे परमार्थ का काम जिन्होंने अपने संस्कारों से लिया, हमारी थोड़ी सी प्रेरणा रही और हम आज इनके घर आए हैं। प्रबुद्ध नागरिक मंच प्रणाम जो हमारी संस्था है, विगत 15.5 साल हो गए, अप्रैल 2008 से लगातार ये यात्रा चल रही है। छोटा सा प्रयास है। अभी माता जी का इस तरह से ये मेडिकल कॉलेज के नाम पे एक फॉर्म जिसको बोलते हैं बोलचाल में, एक्चुअली ये वसीयत है। इसमें स्टाम्प ड्यूटी की छूट होती है। इनकी फ़ोटो लगी है, इनका नाम लिखा हुआ है विटनेस में, इनके पुत्र का रोहित जी का इसमें साइन वगैरह हो चुका है। माता जी का साइन लेंगे, उसके बाद रोहित जी भी ऐसे ही अपनी प्रक्रिया को संपन्न करवाएंगे। ये फॉर्म रजिस्टर्ड होगा। आगे की प्रक्रिया ऐसी ही चलती रहेगी। ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि कल हम रहे ना रहे, ये विचार रहना चाहिए। मानवता की भलाई करते रहना चाहिए। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, जैसे कि हमारी गीता जी में लिखा हुआ है। कर्म को प्रधानता दी गई है। आज हम कोशिश कर रहे हैं, रविवार का दिन है, चाहते तो हम भी छुट्टी मनाते परिवार के साथ, लेकिन चल कर आए हैं। और मैं इनको साधुवाद करूँगा, प्रणाम करूँगा शरण परिवार को, जो इतने बड़े काम के लिए इतना बड़ा हृदय दिखा रहे हैं और ये काम को कर पा रहे हैं। आज इंसान के सामने अगर पूछा जाए कि आप सबसे ज़्यादा किसे प्यार करते हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ 90% लोग झूठ बोलेंगे, कुछ और चीज़ बताएंगे, लेकिन मैं बता सकता हूँ वो शरीर से ही प्यार करता है अपने। और उस शरीर को मरने के बाद भी दान देने की सोच हर किसी की नहीं होती। हजारों में कोई एक व्यक्ति होता है। आज शरण परिवार एक साथ ये पहल कर रहा है और मैं सीधे कैमरे के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, जिस किसी को भी देहदान करना हो मरने के बाद, ये शरीर मानवता के काम आए, एक कोशिश होनी चाहिए। तो अब ये जो प्रक्रिया कर रहे हैं, मैं आपसे बातचीत भी कर रहा हूँ, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मरे हुए शरीर पे भावी जो डॉक्टर होते हैं, भविष्य के जो डॉक्टर होते हैं, वो अध्ययन करते हैं। एनाटॉमी डिपार्टमेंट होता है मेडिकल कॉलेज का, वहाँ शरीर जाता है मरने के बाद और उसमें अध्ययन करते हैं। वैसे जो मेरी बातचीत हुई डिपार्टमेंट के डॉक्टरों से, जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट की जो एक्सपर्टी है, कई साल हो गए, तो काफ़ी कुछ मुझे भी जानकारी हो गई उनसे मेडिकल साइंस के बारे में। तो ये बताते थे कि 7 से 8 भविष्य के डॉक्टरों को एक शरीर मरा हुआ चाहिए। आपने वो फिल्म देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, उसमें दृश्य आया था कि मरे हुए शरीर की ज़रूरत थी, तो एक मजाकिया सीन था, वो भी काफ़ी कुछ प्रेरणा देता है। उससे आपको एहसास हो गया होगा कि वास्तव में शरीर इतनी आसानी से मिलता नहीं है। अब जब शरीर नहीं मिलता है तो होता क्या है कि एक मरे हुए शरीर पे 40-50 भावी डॉक्टर अध्ययन करते हैं, तो इसमें प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे, भविष्य के डॉक्टर कैसे बन पाएंगे। बीते कुछ सालों में लगातार मेडिकल की सीट बढ़ती जा रही है, लेकिन मरे हुए शरीर नहीं मिल पा रहा है। इसको कैडिवर कहा जाता है और हम लोग अपने सनातन में उसे पार्थिव काया कहते हैं, पवित्र शरीर कहते हैं। तो आत्मा चले जाती है, शरीर नाशवान होता है, जैसा हमारी गीता जी में लिखा हुआ है। अब अगर एक मरे हुए शरीर पे 20 डॉक्टर भी अध्ययन कर रहे हैं और एक डॉक्टर पूरे जीवन काल में 1 लाख पेशेंट को देखेगा या अपनी विद्या को देगा या उस माध्यम से उनकी मदद करेगा,
तो 1 लाख लोगों के लिए वो अपनी सेवा दे पाएगा। वैसे ही 20 डॉक्टर अध्ययन कर रहे हैं तो एक मरा हुआ शरीर 20 लाख लोगों के काम आता है। ये फिगर सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है, यही शास्त्र। और इस सच्चाई को मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से वसीयत भरी जा रही है। और यहाँ माता जी का डिटेल होगा विटनेस में। मैं पूछना चाह रहा था कि जब कुछ इस टाइप का इंसिडेंट होता है तो हम किसको कॉल करेंगे, किसको? ये एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। ये जो वसीयत भरी जा रही है इसमें लाइन से नीचे नंबर दिए हुए हैं, मेरा नंबर भी है। यदि मैं जिंदा रहा तो मेरा नंबर या मेरे सहयोगी के किसी के नंबर या मेडिकल कॉलेज के, लगातार इसमें बहुत सारे नंबर इसमें दिए हुए हैं। इन नंबरों पर संपर्क करने से वहाँ से स्वर्गरथ या गाड़ी आ जाती है। उसके बाद परिवार की सहमति होती है, एक सहमति पत्र लगता है, और मृत्यु हुई है इस बात को प्रमाणित करने वाला निकट के किसी डॉक्टर का एक प्रमाण पत्र लगता है कि इनकी मृत्यु हो गई है। और किन परिस्थितियों में शरीर का देहदान नहीं हो पाता है वो भी मैं बता दूं। अगर अंग भंग हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है जिससे बॉडी को सुरक्षित या प्रिजर्व रख पाना संभव ना हो, क्योंकि इनको एक प्रक्रिया होती है, फॉर्मलिंग की प्रक्रिया होती है, और अलग अलग तरीके से शव के विच्छेदन को उसको सुरक्षित रखने के लिए शरीर संक्रमित नहीं होना चाहिए। अगर वो शरीर कैंसर वाला है या कोई और ऐसे संक्रमित शरीर है तो उसमें शव का विच्छेदन नहीं हो पाता, अध्ययन नहीं हो पाता, इसलिए डॉक्टर मना कर देते हैं। लेकिन एम्स जैसे जो उत्कृष्ट संस्थान है वहाँ पे मानव शरीर के कंकाल को रखा जाता है, उसका भी अध्ययन होता है। विषम परिस्थितियों में देहदान हो भी जाता है, लेकिन इन परिस्थितियों में देहदान नहीं होता है। बाकी इस तरह से इन्फॉर्म कर सकते हैं, वहाँ सुरक्षित रखा जाता है शरीर। जो भी होता है मानवता की भलाई के लिए होता है, अच्छा काम होता है, काउंट होती है ना। जो लोग बर्थडे मनाते हैं, आप देखिए हमारे किसी पुराण में कहीं पे भी कोई देवी देवता, कोई महापुरुष ऐसे किसी का आपने सुना हो कि कोई मतलब बर्थडे मनाता है? ये तो अंग्रेजों से हम लोगों ने सीखा है, जिनको खुशी खोजनी पड़ती है। हमारे सनातन में, हमारी भारतीय संस्कृति में 365 दिन त्यौहार है। 365 दिन खुशियाँ मनाने का हमारा बहुत मौका मिलता है। ठीक है, तो ये 2 पेपर तैयार हुए। अप्रैल 2008 से जब हमने यात्रा शुरू की थी, बहुत सारी विसंगतियाँ आई थी, लोगों को समझाने में, बताने में काफ़ी असुविधा होती थी। मैंने और मेरी माँ ने भी, जैसे आज रोहित सरन जी उनकी माता जी देहदान कर रहे हैं, हम दोनों माँ बेटों ने भी एक साथ किया था, एक दूसरे की वसीयत में साइन किया था। होता यह है कि इस वसीयत में एक परिजन की साइन बहुत आवश्यक होती है, सहमति आवश्यक होती है। वो कानूनी रूप से भी और व्यवहारिक रूप से इसलिए जरूरी है, जैसे मैं मर गया या मेरी डेड बॉडी मेरे घर के बाहर पड़ी है तो उठ के तो खुद नहीं चले जाऊंगा ना। तो मेरे शरीर का जो उत्तराधिकारी होगा, मेरे परिवार के जो लोग होंगे वही निर्णय लेंगे, इसलिए ये औपचारिकता पूरी हो रही है। माता जी इसमें साइन की, इनके साक्षी रिश्तेदार के रूप में आदरणीय रोहित जी ने भी साइन किया, साक्षी रिश्तेदार के रूप में और देहदानी के रूप में भी। तो 2 भूमिका में इन दोनों है, साक्षी रिश्तेदार भी है, देहदानी भी है, आपस में साइन कर दे रहे हैं। और इसके बाद इसमें विटनेस के रूप में मैं अपनी खुद साइन कर रहा हूँ। मैं साक्षी गवाह के रूप में ऑन कैमरा जो मैंने ये हस्ताक्षर किए, मेरा नाम पता लिखा हुआ है इसमें, इसलिए ये प्रक्रिया हो गई संपन्न। ये 2 वसीयत बन गई। अब ये मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जमा हो जाएगा। ये निकट का जो मेडिकल कॉलेज है इनके घर के सामने। अब यहाँ से ये रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद एक कॉपी मिलेगी इनको, वो कॉपी वहाँ से सील लग करके आएगी कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद एक सम्मान पत्र भी जारी होगा। इस तरह से एक सम्मान पत्र भी मिलता है, जैसे कि मैंने पहले किसी का किया था, सम्मान पत्र जारी हुआ। और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मानवता की बात करना और मानवता के लिए काम करना, मानवता का काम करना, सब चीज़ें अलग अलग हैं। आपको क्या करना है, रास्ता आपको चुनना है। गीता जी में जैसा लिखा है उससे भी ऊपर मेरी अंतरात्मा इस बात के लिए मुझे
प्रेरित करती है, मेरे संस्कार बोलते हैं कि हम किसी के काम आ सके। रोहित जी, आप कुछ बोलेंगे इस बारे में, देवधर्म के बारे में? नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, इसको तो आगे लोगों को अपना शरीर दान देना चाहिए, मैं तो यही चाहूँगा। हाँ, मैं तो पूरी तरह से हम समझ सब पूरी तरह से मैं स्वीकार करती, कुछ कहने की बात ही नहीं। मानवता की भलाई के लिए। ये मानवता है, हमारा शरीर चला जाएगा और किसी के काम आए तो इससे अच्छी क्या बात है। ठीक है, ठीक है। ये जो आप अपने कैमरे में देख रहे हैं, ये स्वर्णिम क्षण है। हम रहे ना रहे, आवाज़ रहेगी, ये वीडियो रहेगा और इंसानियत रहेगी। प्रेरित करने की कोशिश है, छोटा सा प्रयास है, मानवता की भलाई में एक गिलहरी योगदान हमारा भी। नमस्कार। यदि किसी को हमसे संपर्क करना हो तो हमारा नंबर है 9302503141। मेरा नाम पवन केसवानी है, मेरे साथ आजी की उजले हैं। ऐसे हमारे तमाम सेवाभावी लोग हैं, भाई हैं, जिनसे हम चाहेंगे कि वो भी अपना योगदान दें और लगे रहें। इंसानियत, मानवता से बड़ा कोई और दूसरा धर्म नहीं। नमस्कार।